सुमित साहब ने बहुत मसरूफियात थी, मगर जब सालिम साहब ने ये दावत दी कि मैं आपकी वालिदा की याद में की महफिल सजाना चाहता हूँ, वो दिल्ली से आज ही इस मुशायरे के लिए आए हैं। बहुत कल दिल्ली से कल तशरीफ़ लाए इस मुशायरे के लिए। बहुत थके हुए थे, बड़ी मसरूफियात थी, मगर आपकी हौसला अफजाई के लिए, इस खुशी में शरीक होने के लिए, इस जश्न में शामिल होने के लिए वो तशरीफ़ लाए। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एक हुक्म है उनकी जानिब से कि आपके जो आज के मुशायरे में जो फहरिस्त है, तमामी शुराए किराम आपके हर दिल अजीज हैं, आप सभी को पसंद करते हैं, सभी स्टार पोइट्स हैं, मगर एक उनका हुक्म है कि इस मुशायरे के इस मकाम पर हर दिल अजीज शख्सियत, आप सबके दिलों की धड़कन जनाब हाशिम फिरोजाबादी तशरीफ रखते हैं। मगर दोस्तों ये वादा आपको करना होगा, और हाशिम भाई भी आपसे ये वादा लेंगे कि अभी विधायक जी ने फरमाया कि सिर्फ वो 10 मिनट चाहते हैं कि हाशिम भाई को सुन लें, फिर उसके बाद वो अपनी स्पीच देंगे और यहाँ से उन्हें रुखसत होना पड़ेगा। एक मकाम होगा, अच्छा पहले स्पीच करा दूं। एक मकाम आएगा कि जब वो अपने मकाम पर गजल सरा होंगे। मैं चाहता ही हूँ कि हाशिम भाई ने कहा है कि पहले विधायक जी हमारे अपनी स्पीच से हमारी हौसला अफजाई कर दें, तो मैं नहायत खुलूस के साथ दरख्वास्त करना चाहता हूँ सर आपसे, हल्द्वानी विधायक आली जनाब सुमित हृदय जी से कि तशरीफ लाएं, अपने मखसूस किताब से नवाज। बहुत बहुत शुक्रिया। शेरो शायरी तो मेरे को आती नहीं है, दिलदारी आती है, दिलदारी आती है दिल से। बहुत बहुत आप सब लोगों का इस्तकबाल खैर मकदम, विशेषतम हमारे डॉक्टर साहब जो निजामत कर रहे हैं, और साथ ही साथ जितने हमारे यहाँ शायर आए हैं, पूरी जो कमेटी है जिसने बड़ी मेहनत के साथ इस पूरी तैयारी को अंजाम तक पहुंचाया है। मेरे छोटे भाई और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी का बहुत खैर मकदम इस्तकबाल हल्द्वानी की सरजमीन पर, एक जोरदार ताली। वाह, आप वो शख्सियत हैं, मेरा भाई वो शख्सियत है, और मुझे गर्व है कि मेरा ऐसा एक संघर्षशील भाई है जिसने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को हराया खटीमा से। एक क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। तो ये वाह 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 वाह। और साथ ही साथ हाशिम भाई समेत जितने यहाँ हमारे शायर हैं, मैं आप सबका हल्द्वानी की सरजमीन पर इस्तकबाल खैर मकदम करता हूँ। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे पता है मुशायरा बड़े दिनों बाद हो रहा है। आखिरी मुशायरा जो हुआ था उसमें भी आप लोगों ने इतनी तादाद में वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। 8 नंबर में जो हुआ था, बड़ा खूबसूरत, बेहद खूबसूरत मुशायरा वो हुआ था। मैं सालिम भाई और उनकी सारी टीम, चाहे गुरप्रीत प्रिंस जी हो, चाहे हमारे इकबाल भाई हो, चाहे हमारे रईस भाई हो, समेत जितने सारे समिति के लोग हैं, हमारे यहाँ पार्षदगण मौजूद हैं, शकील सलमानी, शकील अंसारी जी, तौफीक जी, मौकीन भाई, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं विधानसभा के, समेत जितने महानुभाव मौजूद हैं, महेश शर्मा जी, महेश उत्तराखंडी, यूट्यूब पे जाइएगा, महेश उत्तराखंडी कविराज हैं हमारे, बहुत अच्छी कविताएं पढ़ते हैं। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं यहाँ से इल्तिजा कर रहा हूँ आप सबसे। और साथ ही साथ यहाँ हेमंत बगड़वाल जी, आप सबके, हम सबके चित परिचित चेहरे, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन, एक जोरदार ताली इनके लिए भी। क्या कहने, वाह। समस्त जितने यहाँ, राधा आर्या मौजूद है, मीमांसा, आप किसी का नाम जरूर रह जाएगा तो मैं मंच के माध्यम से क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरे को बड़ी खुशी है, देखिए जो संदेश है, चाहे कविता का संदेश हो, चाहे शायरी का संदेश हो, चाहे मुशायरा हो, चाहे कवि सम्मेलन हो, चाहे संगीत हो, वो आपस में जोड़ने की बात करता है, प्यार की बात करता है। और सियासत जिसका यहाँ पे जिक्र बार बार हो रहा है, वो सियासत आपस में बांटने का कार्य कर रही है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इस रेगिस्तान में अगर कहीं गुल खिला तो हल्द्वानी में खुला और खिला, और आप लोगों की जो उसमें, आप लोगों का जो उसमें योगदान था वो वाकई में मेरे दिल को बहुत छुआ है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और हमारी कोशिशें यही हैं। अभी हाशिम भाई रेलवे के मसले के बारे में बात कर रहे थे, हमारी कोशिश यही है कि ये जो हिंदुस्तान की सरजमीन है, ये वही गंगा नदी जहाँ बहती है जिससे हम आरती करते, पूजा पाठ करते, और यही वो गंगा नदी बहती है जिससे हमारे मुस्लिम भाई वजू करते, नमाज करते। ये हमारे देश की तहजीब है, ये सभ्यता हमारे देश की है, और कहीं ना कहीं इसमें रार पैदा करने की आज कोशिश पूरी तरीके से हो रही है। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे भुवन कापड़ी जी हो, चाहे सुमित हृदय हो, चाहे अन्य जितने लोग हों, चाहे हमारे नेता राहुल गांधी जी हों, वो इस देश की एकता के लिए,
इस देश की संविधान की लड़ाई के लिए अडिग होकर लड़ते रहेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग की दुआएं चाहिए। बेशक। वो दुआएं बना के रखिएगा। बाकी देखिए, कई चीजें जो असंभव लग रही थी वो भी संभव हो जाती हैं। आज बेशक हमारी हुकूमत नहीं है, देहरादून पे हमारी हुकूमत नहीं है, इस प्रदेश में हमारी हुकूमत नहीं है, फिर भी हम खड़े होकर लड़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। और जितने यहाँ मौजूद लोग हैं आज अवश्य माता जी को जो याद करते हैं, उनकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। बेशक। उनकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। ये बात आपको भी पता, हमें भी पता। लेकिन हाँ, आप और हम मिलकर वो ताकत बन सकते हैं, वो लोहा बन सकते हैं कि जैसे उन्हें लौ महिला की उपाधि मिली थी, आप और हम वो लोहा हल्द्वानी का दिखा सकते हैं कि हल्द्वानी में अभी कमी नहीं है। हल्द्वानी के लोगों में जज्बात भी है, जुनून भी है, आपसी भाईचारे के लिए और एक दूसरे के सहयोग के लिए लड़ने की ताकत भी है। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं पूरी समिति का, आप सब हजरात का विशेषतम बहुत मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस मुशायरे के लिए दिया। बड़े दिनों बाद हल्द्वानी में ऐसा रौनक भरा मुशायरा हुआ है, उसके लिए पुनः जो हमारी आयोजन समिति है उसको दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप सबका पुनः इस्तकबाल और आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।